आजादी की नूतन बेला को जीवंत करता स्वतंत्रता की देवी को समर्पित यह यशगान, जिसकी रचना आज से 75 साल पहले हुई। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। समय है कर्तव्य पथ के उद्घाटन का। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह की रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बजकर 53 हो रहे हैं और इस वक्त इतिहास रच दिया गया है। राजपथ अब बन गया है कर्तव्य पथ। अब एक नए पथ की तरफ अग्रसर हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस कुछ सेकंड पहले उद्घाटन कर लिया है कर्तव्य पथ का, और वो कर्तव्य पथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। हालांकि अब वहां जगमग रोशनी है, ये स्टेज सजा है, पीछे आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ इंडिया गेट है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जो इस जज्बे के साथ जिए और स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत कर गए, ऐसे शेर हिंद सुभाष, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को नई परिभाषा दी, पराक्रम की अद्भुत शौर्य गाथा लिखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में उनकी प्रतिमा की स्थापना। नमन हर भारतीय का। नेताजी की जीवन यात्रा एवं उनकी प्रतिमा के निर्माण की कुछ झलकियां देखते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड गेट इंस्पायर्ड। भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। नेताजी के अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लोबी भारत गैलरी बनाई। नेताजी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोड़ने के लिए उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जो भारत की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों
राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। आइए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। ये स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था, आज आजादी के संदेश से आबाद है। तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तय कर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुंची। इसे लाना भी एक चुनौती थी, जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई। प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने इसे आकार दिया। शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सींचा। और हमें दिया नेताजी को नमन करने और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर। देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा। जय हिंद। अमर सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की वो कविता, वो शब्द याद आते हैं। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। इन्हीं आदर्शों के अनुरूप मानव संवेदनाओं के नित नए आदर्श स्थापित करते माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने इस ऑडियो विजुअल में दिखाए गए प्रमुख मूर्तिकार अरुण योगीराज एवं उनके साथियों को देखा। अभी कुछ ही मिनट पहले माननीय प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। मान्यवर, आपके अथक प्रयासों से सेवा परमो धर्म एवं स्वांत सुखाय जैसी उत्कृष्ट भारतीय परंपराएं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से लेकर पेरिस के ग्लासगो तक विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हो रही हैं, दुनिया का मार्गदर्शन कर रही हैं। Ladies and gentlemen, Central Vista Avenue is a glowing testimony of indomitable spirit of Atmanirbhar Bharat, a landmark initiative which creates space for the India of future while respecting the heritage and environment. Let us watch some glimpses of its revolutionary journey through this audio visual. Kartavya Path before and after. Please sit back and admire. स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से विकसित ये क्षेत्र विश्व मानचित्र पर भारत की अमिट छाप छोड़ता है। ये आजादी के अमृत काल में देश को समर्पित एक बेमिसाल सौगात है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ ये क्षेत्र सेंट्रल विस्टा के नाम से 13 फरवरी 1931 को देश को मिला था। स्वतंत्रता के 75 साल में इसका स्वरूप तो बदला, लेकिन 2022 के भारत के अनुरूप इसमें कुछ अहम बदलाव जरूरी थे। इसके पुराने स्वरूप में मौजूद गुलामी की याद दिलाते अवशेषों से अमृत काल में मुक्ति जरूरी थी। वहीं शौचालय, पार्किंग, अंडरपास जैसी सुविधाएं दिव्यांग जनों के लिए इस पथ परिसर को सुगम और समावेशी बनाने की आवश्यकता भी थी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर पर्यटकों को अब 101 एकड़ का ग्रीन लॉन इसकी खूबसूरती बढ़ाता दिखेगा। कर्तव्य पथ और नहर के किनारे नया 16.5 किलोमीटर का ग्रेनाइट वॉकवे डेवलप किया गया है।
पहले की पुरानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पेड़ों के साथ एवेन्यू का कायाकल्प यहाँ आने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। कर्तव्य पथ की भव्यता को और दिव्य रूप दिया। खूबसूरत 1000 से ज्यादा बोलार्ड्स, 900 से ज्यादा मॉडर्न लाइट पोल्स और 650 से ज्यादा स्मार्ट साइनेजेस ने कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली सड़कों पर 4 नए अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे पैदल घूमना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। नया पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है। 8 नए वेंडिंग प्लाजा जोन बनाए गए हैं, जहां नए कलेवर में दुकानें सजेंगी। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सीटिंग और शौचालयों की व्यवस्था है। 16 नए ब्रिज, 19 एकड़ के नहर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया है। इंडिया गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य समारोहों के लिए 2 ब्रिज और 2 स्टेप गार्डन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रकृति संरक्षण और आधुनिकता का संतुलन बनाते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से पूरे विश्व को कर्तव्य पथ हमारी गरिमामयी विरासत के साथ आधुनिक, सशक्त और समृद्ध भारतवर्ष का संदेश दे रहा है। सूर्योदय इसकी भव्यता को दिखाता है और शाम होते ही कर्तव्य पथ स्पेशल लाइटिंग से जगमगा उठता है। इतिहास के अनमोल पल अपने में समेटे ये कर्तव्य पथ अब नए भारत की नई अंगड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन भारत के अमृत काल का प्रतिबिंब है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।